Division means to split into equal parts. 18 मैंगोज अविरत के घर पे आ गए. अब इक्वली ये मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है मम्मी को कि 6 लोगों को बराबर बराबर मिले. कैसे होगा? स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली. अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 का डिवीजन. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. सो डिवीजन मीन्स टू स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड करना. मैं अपनी पूरी क्लास में इक्वली टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, डिवाइड करती हूँ. मेरे पास जितनी भी अमाउंट है उसको पूरी क्लास में इक्वली डिवाइड करूंगी. ठीक है. डिवीजन का डिक्शनरी मीनिंग क्या बताया मैंने? टू स्प्लिट या फिर टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल. ठीक है. अब आज पहले मैम ने ये मैंगो मुझे बहुत पसंद है. मैंगो का सीजन भी आने वाला है, आपको भी पसंद होंगे. एक स्टोरी से शुरू करते हैं डिवीजन पढ़ने के लिए. ठीक है. अविरत की फैमिली है, उसमें 6 मेंबर्स हैं टोटल. ये अविरत की छोटी सिस्टर है, अविरत है, और 4 बड़े लोग भी हैं उसकी फैमिली में. ठीक है. नाउ अब अविरत की फैमिली में 6 लोग हैं और उसके घर में एक मैंगो ट्री भी है. पता है, अब मैंगो आते हैं, मैंगो के सीजन में जब मैंगो आएंगे तो सपोज कीजिए एक दिन उसकी मम्मी सारे जो पके हुए मैंगोज थे वो कलेक्ट करके लाई. पेड़ पे से उन्होंने गार्डनर भैया से तुड़वा लिए, वो लेके आई. 18 मैंगोज उसकी मम्मी लेके आई गार्डन में से बास्केट में. ठीक है. मैंगो की इमेज क्रिएट हो गई ना, मन कर रहा है ना. चलिए, 18 मैंगोज अविरत के घर पे आ गए. अब इक्वली ये मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करना है मम्मी को कि 6 लोगों को बराबर बराबर मिले. कैसे होगा? अब देखो, पहले 18 में से एक एक सबको दे दो. एक 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 कितने दे दिए? 6 दे दिए. -6. 18 में से 6 गए. अब हमारे पास कितने बचे? 12 में से फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो. 2 2 2 2 2 2. ठीक. फिर से 6 बट गए. 12 में से फिर से 6 बट गए. 6 गए. कितने बचे? 6. ठीक. अब 6 बचे. एक एक दे दो सबको. 6 लोग हैं. 3 3 3 3 3. 6 में से 6 चले गए. अब 0 बचे. कितने स्टेप में 0 आया? 3 स्टेप में. कितने स्टेप हुए? 3 स्टेप्स. कितने मैंगो मिले एक लोगों को? 3 मैंगो. ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रिपीटेडली क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन क्या हुआ? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, एक एक बांट दो. ठीक है. सबको 3 मिल गए. 3 स्टेप में हम 0 पे आ गए. ठीक. अब अभी तक आपने डिवीजन आपको नहीं आता था, अविरत को भी नहीं आता था, तो उसने ऐसे किया कि एक एक सबको दिया, फिर से एक एक सबको दिया, फिर से एक एक सबको दिया. 3 बार में उसके सारे मैंगो खत्म. तो सबको 3 मिल गए. अब वो डिवीजन पड़ेगा. 18 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. ठीक है. अब इसको कैसे लिखते हैं? 3 यहां पर लिखेंगे, 18 यहां पर लिखेंगे. समझ गए? ठीक है. 3 यहां पर, 18 यहां पर. 3 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर. 18 को क्या बोलेंगे? डिविडेंड. ठीक है. जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड. ठीक. अब 3 के
सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 6 कर रहे थे हम, 6 फैमिली मेंबर्स थे, ठीक। 6 डिवाइजर हो गया और 18 डिविडेंड। अब 6 के टेबल में 18 आता है? यस मैम आता है। 6 3 पहले तो 6 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। आप क्या देखेंगे? दोनों नंबर्स को देखेंगे आप, क्योंकि 1 तो आता ही नहीं है, 1 तो 6 से छोटा है, ठीक है। 6 के टेबल में 18 कहां पर आता है? 6 2 12, 6 3 18। आई होप आप समझ गए। माइनस करेंगे, 0 रिमाइंडर आ गया। तो क्या हुआ? ये हमारा डिवीजन। अब ये जो 3 आया है ये क्या कहलाता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। और 0 क्या होता है? रिमाइंडर। समझ गए सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया। 18 मैंगोज आए थे। अविरत को डिवीजन जब तक नहीं आता था उसने एक एक देके रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर करके बता दिया कि 3-3 मैंगो सबको मिलेंगे। अब वो डिवीजन पढ़ रहा है। 18 उसका क्या था? डिविडेंड। 6 था डिवाइजर, उसने डिवाइड कर दिया। 6 3 18, 0 रिमाइंडर, 3 क्वोशिएंट। 3-3 मैंगो सब पे आ गए। Isn't it interesting? अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ वीडियो में रहिए, फिर मैथ फैक्ट भी बताऊंगी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज, डिवीजन की 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब अगर आपका कोई नंबर है, सपोज कीजिए 9 और डिवाइजर हमारा है 1, ये क्या होता है? ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइजर। अगर कोई भी नंबर है उसको उसका डिवाइजर 1 है तो आंसर क्या आएगा? द डिविडेंड इटसेल्फ, ठीक है। देखो 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1, 1 9 9। आंसर क्या आया? 9। आई होप आप समझ गए कि अगर हमारा डिवाइजर 1 है तो क्या आंसर मिलेगा? नंबर इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डिविडेंड इज सेम एज डिवाइजर। मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम है, मतलब दोनों इक्वल है। तो क्या हमें मिलेगा? आंसर हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। देखो 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 0, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 डिवाइडेड बाय 4। हमारा अगर डिविडेंड 0 है, डिविडेंड इज 0 एंड डिवाइजर इज एनी नंबर अदर देन 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 0। आई होप आप समझ गए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर में एक रिलेशन बताएंगे हम लोग, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है 125 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब 125 क्या है मुझे बताइए? दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जिसको करते हैं वो डिविडेंड। कैसे लिखते हैं? 3 ये लिखा, 125 ये लिखा, ठीक है, ठीक है। अब 3 की अब आप 1 को 3 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, 1 3 से छोटा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को देखेंगे। पहला नंबर से काम नहीं चला, आप 2 देखेंगे। 3 की टेबल में 12 आता है, यस आता है मैम। 3 4 12 एग्जैक्टली। फिर क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 12 गया भाई, 0 आया।
अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये 5 को हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर आ गया 5 यहाँ पर उतर के। अब 3 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, 3 2 6 होता है, लेकिन हम 5 के आगे नहीं जाएंगे, हम 5 से पहले ही रहेंगे भाई। अभी 5 का नंबर नहीं आया, 5 से पहले ही रहेंगे, ठीक। 5 से पहले क्या आएगा 3 की टेबल में? 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, माइनस करो, क्या बचा? 2। ये क्या था हमारा? डिवाइजर, ठीक है। ये क्या है हमारा? डिविडेंड। ये क्या है हमारा? क्वोशिएंट। मैंने फर्स्ट स्टोरी मैंगो वाली में बताया है, सबने देखा है। अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है? क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करो जरा। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर करो जरा। 41 इंटू 3, 3 1 3, 4 3 12, ठीक है, 123 प्लस 2, क्या मिल गया हमें? 125। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर क्या देता है हमें? इक्वल टू डिविडेंड। देखो, क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई की 123, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया, हमें मिला 125 जो कि हमारा डिविडेंड है। ये रिलेशन आ गया, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक। अब अगर आपको कोई एक चीज नहीं पता है या कोई 3 चीज पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ डिवीजन बाय 10 एंड 100। पहले 10 से देखते हैं। कोई भी नंबर है अगर उसकी हमें 10 से डिवाइड करनी हो तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है? रिमाइंडर। यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू और रिमाइंडर, और बाकी जितनी भी डिजिट हो उसमें 2 3 4 वो सब क्या हो जाती है? क्वोशिएंट। रिमेनिंग डिजिट्स जितनी भी हो वो क्या हो जाती है? क्वोशिएंट। आई होप आप समझ गए, कितना इंटरेस्टिंग है। देख लेते हैं करके, एक बार करके देखें, ठीक है। 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं, देखो 6 5 0 0। 10 की टेबल में 6 आता है? नहीं, 10 की टेबल में 60 आता है। 10 6 जा 60, माइनस करो, 5 आया, एक 0 उतार लो। उतार लिया? क्यों उतारा? क्योंकि 5 नहीं आता है 10 की टेबल में, हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक। अब 10 5 जा 50, माइनस करो 0, देख लो हमारा क्या हुआ। यहाँ पर एक 0 जो बचा था वो हमने यहाँ लगा दिया, क्या हुआ? यूनिट डिजिट में क्या है? 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0, और क्वोशिएंट में बाकी बची हुई 3 डिजिट क्या हो गई? क्वोशिएंट। आई होप आप समझ गए। अगला देख लो ये वाला, ठीक है। 635, 10 6 जा 60, माइनस करो 3 आ गया, 5 को नीचे उतार लो, 10 3 जा 30, माइनस करो 5 आ गया, 63 क्या हुआ? क्वोशिएंट, और लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है? रिमाइंडर। करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपको करके दिखा दिया। कोई भी नंबर हो, सपोज करो 837 डिवाइडेड बाय 10 लिखा है, आप फटाक से लिख दो 83 क्वोशिएंट 7 रिमाइंडर। करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको चेक करवा दिया। लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो रिमाइंडर, बाकी जितनी भी डिजिट्स बची वो क्वोशिएंट। अब देखते हैं 100 से कैसे होगा। यही नंबर ले लें हम, यही नंबर को 100 से करके देख लें, ठीक है। 6500 डिवाइडेड बाय 100, 635 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 6500 डिवाइडेड बाय 100 कर लो जरा, करके देखते हैं पहले, ठीक। 100 6 जा 600, 50 बचा माइनस करने के बाद। अब 50 तो आएगा नहीं 100 की टेबल में, एक 0 उतार लो, 5 जा
माइनस करो 0, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट। रिमाइंडर वहां पर सिर्फ 1 डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। और क्वोशिएंट क्या होता है, रिमेनिंग। बाकी जितनी भी बची वो क्या हो गई, क्वोशिएंट, ठीक है। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक। ये हमारी क्वोशिएंट हो गई, ठीक। अब 635 में कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले मैं बता देती हूँ क्वोशिएंट क्या आएगा, वो पहले रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 35। क्वोशिएंट क्या आएगा, क्या बचा 6। अब कर लेते हैं, ठीक है। 635 डिवाइडेड बाय 100। 100 की टेबल में 6 नहीं आता, 63 नहीं आता, तो क्या करेंगे, तीनों को देख लो। 100 600, ठीक है। माइनस किया 35। अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है, आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, और ये है क्वोशिएंट। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। चलो एक जल्दी से आप लोग बता दो। 8345 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट रिमाइंडर। जल्दी जल्दी जल्दी, क्वोशिएंट 83। करने की जरूरत ही नहीं है, जादू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ सी डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का तो बहुत इजी है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। 18 डिवाइडेड बाय 6, सबसे पहले वही बता दिया था, ठीक है। सीधे सीधे डिवाइड हो गया। अब 2 डिजिट का नंबर है, अगर कैसे डिवाइड करेंगे। 767 क्या है हमारा, डिविडेंड। 13 क्या है, डिवाइजर, ठीक। अब पहले आप क्या करेंगे, 7 आता है 13 की टेबल में, नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, फिर 2 डिजिट्स देखेंगे। 76 क्या करना है आपको, 76 आता है 13 की टेबल में, चेक करो जरा। 13 5 क्या होता है, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5 65, 6 1 6 78। देखो 13 की टेबल में 13 5 क्या होता है, 65, 13 6 78। अब 78 तो इससे बड़ा है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम 65 लेंगे। 13 5 क्या हो गया, 65। इसको माइनस करो जरा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब 11 आता है 13 की टेबल में, नहीं आएगा भाई। 7 को नीचे उतार लो, 7 से को अब आ जाओ भाई नीचे, ठीक। अब आपको देखना है 13 की टेबल में 117 कहां पर आता है। 13 6 तक हम कर चुके, 8 करके देखो। 3 8 24, 8 1 8 9 10, ठीक। फिर 13 9 करो, 9 3 27, आ गया 9 117 माइनस करो 0। ये हमारा 59 क्वोशिएंट और 0 रिमाइंडर। आई होप आप समझ गए। 2 डिजिट हो 1 डिजिट हो, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैम ने आपको बहुत अच्छे से बताया। और 10 और 100 तो जादू था, ठीक। अब चलते आगे। Now see one more question, थोड़ा बड़ा लेते हैं अब एग्जाम्पल, ठीक। अब करते हैं 23 की टेबल में 12 नहीं आएगा, 1 नहीं आता है, 12 नहीं आता है, 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। 23 4 जरा करो, 4 3 12, 4 2 8 9, 23 5 5 3 15 10 11, ठीक। ये आ जाएगा 23 5 1 1 5, ठीक। अब माइनस करो, क्या बचा, 10 में से 5 गया 5, ठीक। अब 8 को नीचे उतार लो, 23 की टेबल में 58 आएगा। 23 2 3 2 6, 2 2 4, 23 3 देखो, 3 3 9, 3 2 6, 69 तो बड़ा है, ये लेंगे हम, ठीक। 5 2 23 2 क्या आएगा 46, माइनस करो फिर से,
बस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते रहो, डिंग डिंग डिंग, फिर उतारते रहो नीचे जो डिजिट बची है उसको, ठीक। 8 में से 6 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 4 को नीचे बुलाओ, सो चुके 4 अब नीचे आइए, ठीक। अब 23 फिर से 5 से जाएगा, देखो क्योंकि 23 6 जा करके देख लो, 6 3 जा 18, 12 13, ये बड़ा है, हम क्या लेंगे 5 जा, 1 1 5 माइनस करो जरा क्या आएगा, 14 में से 5 माइनस करो क्या आएगा, जल्दी बताओ। 14 में से 5 करो करो करो, 14 में से 5 गए भाई, अरे भाई करके बता दो। 9, 14 में से 5 गए 9, अब 6 उतार लो यहाँ पर, 6 आ गया, अब 23 4 जा, क्या आ गया 92, माइनस कर दो, क्या बचा 4, 4 हमारा क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है कोशेंट। जरूरी नहीं है हमेशा रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर कुछ और भी आ सकता है, आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताओ, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपका डिविडेंड आ जाए तो समझो आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, कर लो जरा। 23 इंटू 5 254 प्लस रिमाइंडर करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर। नाउ वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, आपको स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पढ़ के आप एनालाइज करेंगे कि हमें क्या करना है, और फिर बस फटाक 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 कैलकुलेट करके आंसर। A farmer produced this much kg wheat. फार्मर ने इतना केजी व्हीट अपने फार्म में उगाया, ठीक। How many bags will he buy to fill the wheat if one bag can hold 70 kg? अब उसने व्हीट उगा लिया, अब वो व्हीट को रखना चाहता है, भाई बैग में रखेगा। अब एक बैग 70 केजी होल्ड करता है, वो कितने बैग्स बाय करेगा, डिवाइड कर दो फटाक से। मैंने अभी आपको इतना अच्छा डिवीजन बता दिया, कर लो डिवाइड, ठीक। करो जरा, 70 से करो, 74 जा 280, माइनस करो 8 1 9 उतारो, 7 2 जा 140, 9 4, ठीक है, 7 7 जा 490, 0 0 0, रिमाइंडर क्वोशिएंट कितने बैग लेगा वो, 427 bags are required। देखा, डिवीजन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सारे बैग्स में 427 बैग्स में हर एक बैग में 70 केजी होगा, और टोटल बैग्स में कितना होगा, इतना केजी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिवीजन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप समझ गए। अब बारी है आज के अल्टीमेट मैथ फैक्ट की। नाउ मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने अपने वीडियो में मल्टीप्लिकेशन वाले में आपको नटखट का एग्जाम्पल देके बताया था, रिपीटेडली ऐड करेगा वो बच्चा, अमाउंट जोड़ेगा। यहाँ पर रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट हो रहे थे मैंगो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन, डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इजंट इट इंटरेस्टिंग? डिवीजन क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स। कितना अच्छा मैथ फैक्ट है, ठीक है। So today I have told you ultimate example of division with the concept and ultimate math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.